नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए बाकेलाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दर्शन दो यमराज। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ये देखने से लग रहा है कि काफ़ी कॉमेडी कॉमिक्स होगी। हे ब्रिदवर, पृथ्वी पर यदि कोई मानव 100 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उसे ससम्मान यमलोक में लाए जाने का विधान है। खौ खौ, खगोल, खरास, खंखार। हमने 2 दिन पूर्व ही अपने यमदूतों के हाथों आपको तैयारी कर लेने का निवेदन भेजा था। कृपया तैयार रहें। अपनी पत्नी, पुत्रों, नाती, पोतों, धोतों को जो कुछ देना हो पहले ही दे देना, ताकि वे आपसे प्रसन्नचित्त रहें। हम 2 दिवस पश्चात रात्रि के समय पुनः यहाँ आएंगे। 2 दिन पश्चात जब हमारे यमदूत आपको लेने आए तो आपने होशियारी दिखाई। 2 कुत्ते पाल लिए, क्योंकि कुत्तों को यमदूत दृष्टिगोचर हो जाते हैं और वो रुंदन करने लगते हैं। जैसे ही कुत्तों ने रुंदन आरंभ किया, आप ईश्वर के ध्यान में लगे होने का नाटक करने लगे। अरे मोती, वो देख, यमदूत बुढ़ा निकलने को है। चल सहनाई बजाएं। वो यमदूत अगले दिन पुनः आए। बुढ़ा घर पे है? नहीं है। विवश होकर अंततः हमें ही आना पड़ा। कृपया हमारी शराफत का अनुचित लाभ ना उठाएं और कृपया ये मोहमाया त्याग कर हमारे साथ प्रस्थान करें। बुढ़ो वाली भयंकर खांसी। किंतु अभी तो मुझे अपने पोते का विवाह होते हुए भी देखना है। मैंने अपने पुत्र को ऐसा वचन दिया हुआ है, प्राण जाई पर वचन ना जाई। अभी तो आपका पोता 6 माह का ही है। वो 20 बरस में विवाह योग्य होगा। फिर उसका पोता भी विवाह होने योग्य और 40 बरस पश्चात होगा। हम 60 बरस तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे बच्चे को अनाथ कहे। आपको ससम्मान यमलोक ले जाने का विधान है, अन्यथा हम यम पास में फांस कर कब का आपको ले गए होते। कृपया हट छोड़ दें। इधर यमराज उस वृद्ध को समझाने बुझाने में लगे थे और इधर बाकेलाल अपने घोड़े चेतक को मोटे मुच्छर मनुष्य राजा विक्रम सिंह ने महल में पशुओं की छद्मवेश प्रतियोगिता का आयोजन रखा है और मैंने तुझे यमराज के भैंसे वृषभ राज के छद्मवेश में तैयार किया है। प्रतियोगिता में विजयी होने वाले पशु को ढेरों पुरस्कार प्राप्त होंगे। चेतक, इस प्रतियोगिता में तू ही विजयी होगा, किंतु हमें वहां पहुंचने में विलंब न हो जाए। पुरस्कार तो तुम्हें ही मिलेगा ना स्वामी, मुझे क्या मिलेगा। कद्दू। चेतक, अपनी चाल में तेजी ला। तूने भैंस का वेश धरा है, किंतु तू घोड़ा है। तेज भाग गधे। स्वामी, पहले ये तय कर लो कि मैं भैंसा हूँ, घोड़ा हूँ या गधा, फिर उसी के अनुसार चलूंगा। ओह, लगता है भैंसे के वेश का भार कुछ अधिक हो गया है, इसलिए तू तेज नहीं चल पा रहा। चल ठीक है, मैं नीचे उतर जाता हूँ, कुछ भार हल्का हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ा। हे 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 हे। थोड़ी दूर चलने के बाद, चेतक देख बे, अब तू पका रहा है। भैंसे तो ऐसे ही चलता है, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। हे 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 हे। अब मैं समझ गया कि तू चाबुक खाए बिना नहीं चलेगा। गुर्र। अब मैं समझ गया स्वामी कि तुम लात खाए बिना नहीं टलोगे। गुर्र। चेतक के बच्चे, ये क्या किया। मेरे गिरने से पहले तुरंत मेरे नीचे आ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। यमराज श्री आ गए। चेतक के बच्चे, उस लात का बदला तो मैं तुझसे ले ही लूंगा। अभी तो तू चल जरा यहां से। जय यमराज श्री। हुन अप्पा चल दे पे हैंगे आ। अरे रे, ये क्या चमत्कार। चेतक को तेज चलने को कहा था, पर ये तो उड़ने लगा। आज से पहले तो इसने ये जादू कभी नहीं दिखाया। वाह 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 वाह, इसने तो कमाल कर दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि ये कमाल चाबुक का है। इसी बात पर इस पर से मेरा गुस्सा खत्म हुआ। इधर पृथ्वी पर देखो वृद्ध श्री, आपकी अस्थियां कड़कड़ा रही हैं। आप तो प्राण त्याग दें। ये तो योग के कारण हड्डियों के मजबूत होने का स्वर है यमराज श्री। सांस लेने के लिए पूरा दम लगाना पड़ रहा है। कृपया अब तो चले।
ये तो मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। कमजोरी से गालों में कितने गहरे 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 गड्ढे पड़ गए हैं। ये तो कपोल गुहा है, यानी डिम्पल है। यमराज श्री, हे 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 हे। मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ और आप सिर पर चढ़ते जा रहे हैं। अरे और कितना जिएंगे? आपकी ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जाती। मैं आपको नई काया प्रदान करूंगा। अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कृपया क्षमा करें ब्रेतश्री, मैं आपकी आत्मा को यमपास में जकड़ता हूँ। आह नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरे बहू बेटा मेरी दिन रात सेवा कर रहे हैं, मुझे छोड़ दो। अजी मुबारक हो, बुढ़ा टे बोल गया। जवान सवाल पर्वती, कोई सुन लेगा। मैं तुम्हें अकेले ये खुशी नहीं मनाने दूंगा। हम दोनों साथ साथ ये खुशी मनाएंगे। वैसे भी मैं सोच चुका था कि बीजों की बुआई करनी है। अगर ये 2 दिन में ना मरा होता तो मैं कल इसे खेत पर ले जाकर बीजों के साथ बो दूंगा। आह यमराज श्री, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गया? आप मर ही चुके हैं वृषश्री। हे 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 हे। चलो वृषभराज, हम वृद्ध की आत्मा को धर लाए हैं। हे 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 हे। कृपया मुझे इनकी औलाद बनाकर पैदा करना। मैंने इनके लिए बहुत माल छोड़ा है। लेकिन तभी हा 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 हा। भैंसे से दूर हट जाओ यमराज सड़ी, धाड़। बहुत समय से मैं आपके भैंसे वृषभराज की ताक में था। आज अंततः ये मेरे हाथ ही लग गया। अब इस पर सवार होकर मैं पहुंचूंगा सीधे स्वर्ग और इंद्र को मारकर बनूंगा स्वर्ग का राजा। ओह राक्षस अवसरतार, वृषभ इसके हाथ नहीं लगना चाहिए, किंतु ये तो लग गया। चल रे वृषभराज, उड़ स्वर्ग को। आ मैं जला, किंतु मैं क्यों जला? यमराज श्री, पानी पानी, मेरी कृपया मेरी आग बुझाए। मैं वृषभ राज को संतप्त कर दूंगा और आपको अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा। कसम से, विद्या की कसम। देखते ही देखते राक्षस अवसरतार राख का ढेर बन गया। आह एक वरदान के कारण मैं केवल तभी राख का ढेर हो सकता था जबकि मैं घोड़े की सवारी करूं। ओह छल! यमराज श्री, आपने यमराज होकर छल किया। अब देवताओं पर कौन विश्वास करेगा? घोड़ा, मैं तो स्वामी को खोजता हुआ यहाँ आया था। स्वामी कहाँ गए हैं? अरे चेतक, तेरी ये छलांग कुछ अधिक लंबी नहीं हो गई? अरे यमराज श्री के स्वर को क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे बकरी मिमियाई हो। और आज मेरी गति भी पहले की अपेक्षा तीव्र है। पीठ पर भार भी हल्का लग रहा है। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है बेटा बाकेलाल। ये तो बादलों तक आ पहुंचा है। चेतक, अपनी शक्ल दिखा, देखो तो सही कौन सवार है मेरी पीठ पर। अरे ये तो कोई भैंसा है, ये तो कोई मानव है। बू मर गए, ये तो यमलोक आ पहुंचा। यमराज श्री वहां पृथ्वी पर मुझे ना पाकर क्रोधित हो उठेंगे। अरे कमबख्त भैंसे, कौन है तू? चल पृथ्वी पर, मुझे तुरंत पृथ्वी पर लौटना होगा। वृषभराज वापस लौट आया। क्षमा 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 यमराज श्री, मुझसे भूल हुई, किंतु इस मानव ने मेरी रास खींच दी थी जिसे मैं तुरंत ही उड़ चला। ये यमराज, मेरी तो बोलती ही बंद है। वत्स बाकेलाल, यदि तुम वृषभराज को यहाँ से ना ले जाते तो दुष्ट राक्षस अवसरतार उस पर कब्जा करके पूरे स्वर्ग का राजा बन जाता और फिर पृथ्वी भी उसके जुल्मों से ना बचती। तुम्हारे कारण संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा हुई है। किंतु तुम्हें कैसे पता लगा कि घोड़े की सवारी ही उस दुष्ट दैत्य की मृत्यु का कारण बनेगी? वो आप तो अंतर्यामी है यमराज श्री। आप तो जानते हैं कि मुझ पर भगवान भोले शंकर की कितनी कृपा है। मुझे जैसे ही आपके संकट की भविष्यवाणी हुई तो मैंने तुरंत ऐसी योजना बना डाली ताकि स्वर्ग और ब्रह्मांड की रक्षा हो सके। हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। मांगो, क्या मांगते हो? आप तो मृत्यु के देवता है, मृत्यु ही दे दीजिए। तथास्तु। अरे ठहरिए यमराज श्री, मैंने तो ये बताया ही नहीं कि आप किसे मृत्यु दीजिए। क्या मतलब? तो आप किसकी मृत्यु समझ रहे थे? तुम्हारी? मैं ठीक समय पर समझ गया, अन्यथा मेरा बेटागढ़ सत्यानाश और साथ में क्रियाक्रम भी हो गया होता। किंतु तुम्हें किसकी मृत्यु की इच्छा है वत्स बाकेलाल? यमराज श्री, मैं तो अभी हट्टा कट्टा बच्चा हूँ।
मुझे विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की मृत्यु की इच्छा है। मर गिली मक्खी खुद को हट्टा कट्टा कह रिया है। ओह, जरा ठहरो, मुझे कुछ देखने दो। आप क्या देख रहे हैं यमराज श्री? वत्स बाकीलाल, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं उनकी उनकी जीवन ज्योतियां ऊपर यमलोक में प्रज्वलित है। जब उनकी मृत्यु का समय होता है तो जीवन ज्योति मध्यम हो जाती है। मैं राजा विक्रम सिंह की जीवन ज्योति देख रहा हूँ, क्या तुम भी देखना चाहोगे बाकीलाल? अवश्य यमराज श्री, मोटे मुच्छर की मध्यम हुई पड़ी लौ मैं अवश्य देखना चाहूंगा। मैं अपनी आंखों से उसे बूझते हुए भी देखूंगा। लो देखो। क्षमा करें यमराज श्री, मुझे लगता है कि आपने भूल से मेरी जीवन ज्योति दिखा दी है। कृपया राजा विक्रम सिंह की जीवन ज्योति दिखाओ। बाकीलाल, यह तुम्हारे राजा की ही जीवन ज्योति है। इस जीवन ज्योति को देखकर तो ऐसा लगता है कि ये 500 बरस में नहीं बुझेगी। जरा धीरे सांस लो, क्योंकि वो बाजू वाली जीवन ज्योति तुम्हारी है। पोई, यमराज श्री कृपया यहां से निकल लें। तो वत्स बाकीलाल, ऐसी प्रचंड ज्वाला को बुझा पाना हमारे बस में नहीं है। हे यमराज श्री, यदि आप राजा विक्रम सिंह की मृत्यु का वरदान नहीं देना चाहते तो कृपया कर मेरी एक इच्छा अवश्य पूर्ण कर दें। वत्स, शीघ्र कहो, हमारे पास समय कम है। यमराज श्री, आप कृपया कर 3 बार राजा विक्रम सिंह को दर्शन दे और बिना कुछ कहे केवल 88 लगाकर अंतर्धान हो जाएं। ठीक है बाकीलाल, जैसी तुम्हारी इच्छा तथास्तु। चलो वृषभराज, तेरी तो निकल पड़ी बाकीलाल। चल चेतक, दौड़ लगा। चुपचाप दौड़ ले चेतक, स्वामी का कोई भरोसा नहीं, कहीं यमराज से तेरी मृत्यु न मांग ले। बाकीलाल महल पहुंचा तो पशु छद्मवेश प्रतियोगिता। महाराज, पशुओं की छद्मवेश प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा करें। ठहरिए महाराज, मैं भी आ गया। बाकीलाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ देखो, इस मजेदार प्रतियोगिता में कितने सारे पशु हिस्सा ले रहे हैं और ये सब बिल्कुल असली जैसे जान पड़ते हैं। अब हम इन्हें पुरस्कृत करेंगे। अरे वाह, मैं करने वाला शेर? जी हाँ महाराज, मैंने बकरी को शेर का बेस दिया है। मेरे शेर को ही पुरस्कार मिलेगा। सेनापति, बकरी मेरा मतलब सही चुनाव किया है। बकरी को शेर तुम ही बना सकते हो। अब मैं अच्छा भला ऊँट हूँ, मुझे सूंड लगाकर हाथी क्यों बना दिया? अरे, आप गन्ना भी खिला रहे हो? हाथी गन्ना क्यों नहीं खा रहा? अबे ऊँट, चुपचाप खड़ा रहा, यह छद्मवेश प्रतियोगिता है। चिंपो, यह घास खाने वाला हाथी नहीं है महारानी। अरे गन्ना मुझे खिलाओ, हाथी तो मैं हूँ, ये तो ऊँट है। भेड़ की खाल में भेड़िया तो सुना था, किंतु ये तो भेड़िए की खाल में भेड़ है। प्रबंध मंत्री जी, सही चुनाव किया आपने भी। अरे वाह, इतनी बड़ी मुर्गी। अब बैल को मुर्गी बनाओगे तो बड़ी होगी ही। बा, कुड़ 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 कुड़। ये तुझे अंडा देने को ना कहने लगे तो अंडा कहाँ से निकालेगी? जहां से गोबर निकलता है। अरे तू क्यों रो रहा है कुत्ते? जवान सवाल, कुत्ता मत कहो। ओ तो क्या कहूँ, आदमी कहूँ? ये भालू क्यों रो रहा है? महामंत्री जी, वो भालू नहीं, कुत्ता है। पर वो रो क्यों रहा है? मुझे यमत्या दिखाई दे रहा है, मुझे यमत्मा दिखाई पड़ रही है। तो कौन सा वो तेरे प्राण ले आ रही है? मैं पशु आत्मा दूत हूँ और आज कुछ पशुओं की मृत्यु का दिन है। मैं उन्हीं ही लेने यहाँ पृथ्वी पर आया हूँ। ना जाने आज हम में से किसकी मृत्यु आई है। ओह, कुत्ता रो रहा है। यही सही समय है कि यमराज के दिखने का। हे यमराज श्री, कृपया पहला दर्शन देवें। ये बाकीलाल निवेदन की मुद्रा में किसे प्रणाम कर रहा है? पूरे मोहल्ले में खोज खोज कर थक गया। जिन पशुओं की मुझे तलाश है वो मिल ही नहीं रहे। यहाँ पर कई पशु उपस्थित हैं। पशु के पूछ के देखता हूँ, शायद किसी ने उन्हें देखा है। तभी बाकीलाल के निवेदन पर यमराज श्री विक्रम के सामने
प्रकट हो गया है। हा 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 हा। ओह, अरे एक और भैंसा। एक भैंसा तो बाकेलाल भी लाया है, और ये इंसानों की छद्मवेश प्रतियोगिता नहीं है। फिर सवार क्यों यमराज का वेश धरकर आया है? एक और भैंसा यमराज। बाकेलाल हमारी तरह चौंकने के स्थान पर इस प्रकार हंस क्यों रहा है? यमराज, ओह, मोटे को यमराज श्री पहला दर्शन देने आ गए। विक्रम सिंह को दर्शन देकर यमराज तुरंत अंतर्धान हो गए, और इधर यम आत्मा छानबीन में व्यस्त था। ओ भालू, तूने कहीं सफेद पूंछ वाले कुत्ते को देखा है? वो तो मैं ही हूँ। इसका मतलब ये मुझे ही ढूंढ रहा है। ए भालू, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तूने किसी सफेद पूंछ वाले कुत्ते को देखा है? नहीं नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो भालू हूँ। किसी कुत्ते से जाकर पूछो। क्यों कुत्ते? तूने किसी सफेद पूंछ वाले कुत्ते को अवश्य देखा होगा। सफेद पूंछ वाला कुत्ता? मैं तो काली पूंछ वाला हूँ, देख लो। हे। अच्छा, मुझे एक दांत टूटे भालू की तलाश है। क्या तूने दांत टूटे भालू को देखा है? दांत टूटा हुआ भालू तो मैं ही हूँ। नहीं नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो गली का कुत्ता हूँ, और भालू तो वन में रहता है। तो ये बात भालू ने मुझे क्यों नहीं बताई? क्यों रे भालू के बच्चे, कुत्ता तो कह रहा है कि भालू वन में रहते हैं, फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मैं पालतू भालू हूँ। अच्छा, तो तू पालतू है। कुत्ता और भालू तो नहीं मिल रहे हैं। चलो ऊंट से भूरे घोड़े का पता पूछता हूँ। बाप रे, बला टली। भगवान भला करे इस राजा का, जिसने ऐसी प्रतियोगिता कराई। क्यों रे झबरेले ऊंट, तूने भूरे घोड़े को देखा कहीं पर? भूरा घोड़ा तो मैं ही हूँ। घोड़ा? घोड़े के विषय में तो घोड़ा ही बता सकता है। मैं तो ऊंट हूँ। चलो घोड़े से ही पूछता हूँ। क्यों रे घोड़े, तूने भूरे घोड़े को देखा है? मैं तो सफेद घोड़ा हूँ। अच्छा, तो तूने काने ऊंट को अवश्य देखा होगा। वो तो मैं ही हूँ। ऊंट तो रेगिस्तान में मिलते हैं। क्यों रे ऊंट, घोड़ा तो कहता है कि ऊंट रेगिस्तान में मिलते हैं, फिर तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तो पालतू ऊंट हूँ। लेकिन पालतू तो भालू है। दो प्राणी पालतू कैसे हो सकते हैं? भालू कैसे पालतू हो गया? जंगली भालू को तो कोई भी नहीं पालता। अभी पूछता हूँ भालू से। यह फिर मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्यों रे झूठे, ऊंट कह रहा है कि भालू पालतू नहीं होता है। उसे क्या पता, ये राजा विक्रम सिंह का इलाका है। यहाँ तो शेर भी पाले जाते हैं, जो कि वन में रहते हैं। वो देखो, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। इस शेर ने पतली बकरी को अवश्य देखा होगा। क्यों रे शेर, तूने पतली बकरी को देखा है? वो तो मैं ही हूँ। पतली बकरी नहीं तो मैं तो शेर हूँ। अच्छा, तो तू शेर है, तो जरा दहाड़ करके दिखा। आए, दहाड़ का स्वर तो मेरे पीछे से आ रहा है। नहीं तो आपके कान बजे होंगे। मैं तो यहीं पर दहाड़ रहा हूँ। अच्छा, मैं उस मोटी बकरी से भी बुलवा कर देखता हूँ। कहीं सचमुच में मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। पशुओं की आत्मा लेकर यमलोक नहीं गया तो यम दरबार में दंड भुगतना होगा। ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। ए बकरी, तू जरा मैं की ध्वनि तो कर। ओह, बकरी का स्वर भी मेरे पीछे से ही आ रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे कान सचमुच बज रहे हैं। अभी तो उन पशुओं की मृत्यु का समय भी टलने को है। नप्पा दक्की होऊंगा। इधर विक्रम सिंह परेशान था। अरे, भैंसे पर सवार वो यमराज भेषधारी प्रतियोगी भैंस अरे भैंसे पर सवार वो यमराज भेषधारी प्रतियोगी एकाएक कहाँ गायब हो गया? यहाँ तो कोई भैंसा है, और ना यमराज जैसा प्रतियोगी। महाराज को क्या दिखाई पड़ रहा है? महाराज, कह दीजिए कि आप उपहास कर रहे हैं। आपने भैंसे और भैंसे पर किसी को सवार नहीं देखा। तुम क्या मेरी पत्नी की बहन हो, जो मैं तुमसे उपहास करूंगा? बाकेलाल, तुम चेतक को यमराज के भैंसे जैसा बनाकर क्यों लाए? फिर महाराज को भी भैंसा दिखाई पड़ा। मैं तो केवल भैंसा बनाकर लाया था। यमराज का तो तुम समझ रहे हो सेनापति। अवश्य ही तुमने कोई टोटका किया है, जिससे महाराज को यमराज दिखे। महाराज कोई इससे पूछे कि यह बकरी को शेर क्यों बनाकर लाया है।
हाँ, मैं बकरी को शेर बनाकर लाया हूँ, लेकिन उसे सजाकर तो नहीं लाया। आपने विशेष रूप से भैंसे को यमराज के भैंसे की तरह सजाया हुआ है। मैं पशुओं का सम्मान करता हूँ सेनापति जी। महाराज, सेनापति जी से कहें कि व्यर्थ में मेरा अपमान ना करे। माफ करें बाकीलाल जी, आज से मैं भी आपका सम्मान करूंगा। गुर्र! सेनापति, तुमने बाकीलाल को पशु बोला? नहीं महाराज, मैं तो केवल उनका सम्मान किया है। तभी वहां आ पहुंचे राजपुरोहित। महाराज, क्या आपने सचमुच भैंसा और उसके सवार को देखा है? हाँ भाई, देखा है। मुझे लगता है महाराज, आपने साक्षात यमराज को देखा है। यमराज को? यमराज को? बच्चू, अभी तो सिर्फ एक बार देखा है। यमराज के दर्शन होना अशुभ होता है। अर्थात अर्थात महाराज का समय आ गया है। तुम यही कहना चाहते हो ना राजपुरोहित? हाँ, तो क्या महाराज अब? नहीं, मुझे विधवा नहीं होना। रानी, संयम से काम लो, हम महावीर हैं। अरे, आप तो हर बात पर यही बोलना आता है। आप तो यही कहते हैं कि निकल लेंगे। यमराज के दिखने को गंभीरता से ले महाराज। इस मृत्यु योग को टालने के लिए आपको अकेले ही वन में जाकर श्रीफल का सेवन करना होगा। प्रबंध मंत्री, रथ का प्रबंध करो। हम सब भी वन में जाएंगे, किंतु महाराज से दूरी बनाकर रहेंगे। जो आज्ञा महारानी जी। महाराज, जब तक प्रबंध मंत्री प्रबंध करे, तब तक अब पशु छद्मवेश प्रतियोगिता का परिणाम घोषित कर दे। ठीक है बाकीलाल। पशुओं की छद्मवेश प्रतियोगिता में मैं सबसे सजे हुए पशु बाकीलाल के भैंसे को विजेता घोषित करता हूं, जो कि भैंसे के भेष में बाकीलाल का घोड़ा चेतक है। आए, भैंसे के भेष में घोड़ा? बाकीलाल, तुम्हें पुरस्कार मुबारक हो। ये विदेशी घास का गट्ठर, ये बहुत ही दुर्लभ घास है। घास का गट्ठर? बेटा घर को नाच पीटे तेरा। मोटे पुरस्कार के चक्कर में मैंने आज नरक तक की यात्रा कर ली। वाह, आनंद आ गया। यम 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 यम। यमात्मा ने एक एक कर सभी पशुओं के मुखौटे उतार दिए। अच्छा, तो तुम सब यहीं पर हो और सब मिलकर मुझे मूर्ख बना रहे थे। आखिर फंस ही गए तुम मेरे पास में। हे। अरे, शेष पशुओं को पुरस्कार नहीं मिला तो इस गम में सबका देहांत हो गया। महाराज की जय हो। महाराज, बाकीलाल जी के कहने पर मैंने हाथी की सवारी का प्रबंध कर दिया है। अच्छा, तो हम चलते हैं। महाराज, हाथी तंग करे तो उस पर अंकुश का प्रयोग करने से चूकना मत। हे। चिंपो, देख में मोटे हाथी, अंकुश मत मारियो बस। चिंपो, मोटे, फिर याद दिला रहा हूं, अंकुश मत मारियो, क्योंकि अंकुश मारते हैं माथे पर और वहां पर हो रहा है फोड़ा। अरे, उस हाथी को रोको, वो तो कुचलू हाथी है। महावत ने कल ही दूसरे राज्य के शिकारियों से खरीदा है और अभी उसे प्रशिक्षण ही दिया जा रहा है। वो बड़ा क्रोधी और बिगड़ैल हाथी है। उसे अंकुश मारो तो वो अपनी पीठ से सवार को गिराकर उसका सिर कुचल डालता है। फोड़े का फोड़ा तो तुझे फोड़ दूंगा। चिंपो, देख फिर कह रहा हूं, अंकुश मत मारियो राजा। सेनापति जी, अब महाराज को रोकना उनके हित में नहीं होगा। ओह, अब महाराज का क्या होगा? आप सेनापति की बातों में ना आए महारानी जी। यदि हाथी ने कोई गुस्ताखी या बदतमीजी की तो महाराज ही अपने पांव तले हाथी का सिर कुचल देंगे। अरे, ये किस दिशा की ओर चल पड़ा? श्रीफल तो उत्तर की ओर वन में मिलेगा। ए, हिक हिक, प्यारे हाथी, उधर मत जा। जिधर जा रहा था उधर ही जा। शाबाश, मुड़ मुड़। चिंपो, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना, बस चलते जाना। हे। देख बेटा, रुक जा मेरे लाल, मेरे चिंपो, मेरे साथी, मेरे हाथी। एक राह मुड़ गई, मैं भी मुड़ गया। मैं मुड़ा तो साथ साथ राह भी मुड़ गई। मेरी पीठ पर बैठा सवार भी मुड़ गया। फिर आगाह कर दूं, अंकुश मत मारियो राजा। कमबख्त, कब से कह रहा हूं, रुक रुक रुक। तेरे पिताश्री का सेवक नहीं हूं, राजा हूं विशालगढ़ का। अंकुश मार दिया? तू गया मोटे, तू गया अब। गुर्र! चिंपो चिंपो! अरे,
ये हाथी तो पागल हो गया। अरे कुचलू हाथी पागल हो गया है, मैंने तो पहले ही आगाह कर दिया था। वो मारा। चिंपो, अभी मजा चखाता हूँ। अरे मोटा नदी में चला गया। पाकेलाल, तूने महाराज को मोटा कहा? मैं तो हाथी को मोटा कह रहा था महारानी जी। महाराज को पानी में डुबोने के लिए कुचलू नदी में डुबकियां लगा रहा है। कमबख्त, बाहर निकलो। आह, कान छोड़ राजा, वहां पर फूसी निकली हुई है। सेनापति, तुम तो कह रहे थे कुचलू को नीचे गिराकर सिर कुचलता है, पर वो तो महाराज को डुबो रहा है। महाराज का वध करने से पहले वो वैसे महाराज को अंतिम स्नान करवा रहा है। बाकीलाल, आसपास कोई पत्थर हो तो उठाकर मुझे दो। किंतु पत्थर से तो हाथी हाथी घोड़े हाथी थोड़े ही मरेगा। पत्थर हाथी को नहीं मारना, पत्थर से इस सेनापति का मुंह तोड़ना है जो अंट संट बके जा रहा है। कुचलू हाथी नदी से बाहर आ रहा है। कुचलू ना हाथी नदी से बाहर जा रहा है। मैंने कहा था ना कि वो नदी में नहीं डुबोएगा, सिर कुचलेगा। सेनापति, यदि महाराज को कुछ हो गया तो कचालू की सगन, कुचलू की अगली सवारी तुम करोगे। गुर्र। चिंपो, देख राजा, कान छोड़ दो, फुसी में बहुत दर्द हो रहा है। अब देखता हूं कैसे नहीं छोड़ेगा मेरे कान और कैसे नहीं कूदेगा मेरी पीठ से। एक बार नीचे पहुंच जा, फिर मैं तेरे सिर को मैं आलू कचालू बनाकर ही दम लूंगा। ये हाथी कांटों के नीचे से नहीं निकलेगा, अन्यथा कांटे इसे भी काट देंगे। चिंपू, राजा सोच रहा होगा कि कांटे मुझे भी काट देंगे, किंतु इसे पता नहीं कि मेरी खाल कितनी मोटी और मजबूत है। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा। इन कांटों से बचने का अब एक ही राह है। राजा, मेरी गर्दन पर खारिश हो रही है, करियो। मोटा, मेरे कान छोड़कर पीछे खिसक रहा है। पीछे कहाँ तक खिसकेगा, आखिर में तो पूंछ है, और पूंछ के बाद बेटा राजा, मौत तो तेरी अब पक्की ही है। अबे ये क्या कर रहा है? छोड़ राजा। कमबख्त, पूंछ पकड़कर ही लटक गया। पूंछ छोड़ दे राजा, पूंछ उखड़ जाएगी। कमबख्त। बेटे हाथी, तो जिस विद्यालय में पढ़ा है ना, हम उसके प्रधानाचार्य होते हैं। महाराज, आप ठीक तो है ना? अरे ये कमबख्त मोटा तो बच गया। हाथी के स्थान पर तो इस मनहूस को होना चाहिए था। डूब के मर जा कुचलू हाथी। हम महावीर हैं, हमें भला क्या हो सकता था। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करेंगे। अब इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में।